ब्राह्मण कहता है बाबा कि हम जाई रहे स्नान करे और गुरु दीक्षा की अभिलाषा है। की अभिलाषा है और गुरुदेव हमारे घर बैठे। बाबा हमारे गुरुजी हमारे घर में बैठे, हमें बहुत देर हो रही है। गुरुदेव हमारे घर बैठे और जिन पर विश्वास हमारा है। ब्राह्मण कहता है पंडित जी आज हमारे पास तनिको टाइम नहीं है जो हम तुम्हें बताएं। महात्मा बोला अरे बताओ तो कहाँ जा रहे हो। ब्राह्मण कहने लगा अच्छा तुम नहीं मानते तो सुनो, मैं जा रहा हूँ आज गुरु मंत्र लेने। हमारे गुरु जी हमारे घर में बैठे हैं। महात्मा ने जैसे ही सुना बोला ब्राह्मण दे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे कहीं गुरु दिन माँ गुरु मंत्र लिया जाता है? गुरु दिन में तो लोग गया श्राद्ध करते हैं और तुम तो जिंदे में गया करा लेते हुए। ब्राह्मण ने जैसे ही सुना ब्राह्मण बोला कि रे महात्मा तो अच्छा हमको मिल गया जिसने मुझे बता दिया। गुरु दिन माँ गुरु मंत्र नहीं लिया जाता। वो दौड़ करके गया नारद जी के पास, बोला बाबा तुम तो अच्छा हमको बेवकूफ बनाने आए हो, भला बताओ गुरु दिन मान लोग गया श्राद्ध करे और तुम हमका गुरु मंत्र दे जा रहे हो। जाओ हमें गुरु मंत्र नहीं लेना है। अगर तुमको गुरु दीक्षा देनी है तो हमें बाद में दे देना, अभी हम नहीं लेंगे गुरु मंत्र। नारद जी बोले ठीक है भाई कोई बात नहीं। अब नारद जी वहां से चले जाते हैं, लेकिन विचार करिएगा कि वो सुंदरी जो थी उसने गुरु मंत्र लिया और ब्राह्मण ने गुरु मंत्र नहीं लिया। अब आगे देखिएगा क्या होता है। धीरे धीरे समय बीतने के पश्चात जब दोनों की मृत्यु हुई तो सुंदरी की जब मृत्यु हुई तो देवता अपना विमान लेकर के आए और विमान पर बैठा लेकर के सुंदरी को सीधे बैकुंठ धाम लेकर के चले जाते हैं, क्योंकि उसने गुरु किया था। और ब्राह्मण जब मरा तो धर्मराज ने जानते हो यमराजों को भेजा और कहा कि जाओ इसे हाथी योनि में भेज दो, क्योंकि इसने गुरु मंत्र नहीं लिया। जब धर्मराज ने आदेश दिया तो कृष्णदत्त ब्राह्मण को हाथी योनि में भेज दिया गया। अब वो हाथी बन करके मृत्यु लोक में आया, इधर उधर जंगल में घूम रहा है। एक राजा थे जिनका नाम था चंद्रसेन। वो एक दिन अपने साथियों सहित जंगल में शिकार खेलने गए। जब उन्होंने उसी हाथी को देखा तो देखा हाथी तो बहुत बढ़िया है। आदेश दिया कि इस हाथी को पकड़ लो। हाथी को लेकर के राजा चंद्रसेन अपने घर आए और वो सुंदरी जो थी उसने राजा चंद्रसेन के घर में लड़की के रूप में जन्म लिया। अब दोनों एक ही घर में आ गए, वो हाथी के वेश में और सुंदरी उसने पूरी फिर से मनुष्य का रूप पाया। सुंदर धीरे धीरे जब बड़ी हुई, वो लड़की जब धीरे धीरे थोड़ा सयानी हुई तो उसे ज्ञान प्राप्त हुआ। जब उसने हाथी को देखा तो समझ गई कि ये तो वही मेरा पूर्व जन्म वाला पति है। जब वो समझ गई, पहचान गई कि ये मेरा पति है, तो धीरे धीरे उस लड़की और हाथी दोनों में भैया बड़ा प्रेम बढ़ गया।
क्योंकि पति पत्नी का प्रेम पुराण के मतानुसार अगाध प्रेम बतलाया गया है। धीरे धीरे जब दोनों में बहुत प्रेम बढ़ा तो एक दिन राजा चंद्रसेन ने मन में विचार किया कि अब हमारी बिटिया शादी की योग्य हो गई, तो कहीं चलो उसका विवाह किया जाए। तो राजा चंद्रसेन ने क्या किया, उन्होंने पंडित जी को बुलाया, शायद पूछी, लगन निकलवाई और स्वयंवर की तारीख तय कर दी। अब उस स्वयंवर में बड़ी सुंदर सुंदर राजा है, हाथी भी एक तरफ खड़ा था, सुंदर सखियों ने बड़ा सुंदर उसका श्रृंगार किया। उस लड़की का अपनी सखियों के साथ वो लड़की हाथ में माला लेकर के स्वयंवर में आई। अब पता है सब राजा मोह ताकी रहे हैं कि शायद हमारे गले में माला डाले थे, हमारे गले में माला डाले थे, लेकिन उस लड़की ने किसी के गले में माला नहीं डाली। वो गई और सीधे हाथी के गले में माला पहना दिया। सब राजा एकदम से चौंक पड़े, कह रही इसने हाथी को माला पहना दिया, अरे हम सब में क्या खराबी थी। सब राजा खड़े हो गए, बोली भाई लड़की का मति भ्रम हो गया है, इसकी बुद्धि चकरा गई, फिर से माला पहना। अब वो फिर माला लेकर के स्वयंवर में घूमने लगी, लेकिन फिर से उसने हाथी को ही माला पहना दिया। राजा चंद्रसेन ने जब देखा तो उनके बड़ा क्रोध आया, कितने सुंदर सुंदर राजा बैठे और मेरी बिटिया ने हाथी को माला पहनाया। राजा कितना क्रोध आया कि उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और जैसी अपनी बिटिया को मारना चाहा, वैसे ही ब्राह्मणों ने राजा का हाथ पकड़ लिया। बोले राजन, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है, एक लड़की पर हाथ उठाते हो। मेरी 3 बातों का सदैव ध्यान रखना कि अगर आपके खेत में गाय या बैल चर रहा है तो उसे कभी मारना नहीं चाहिए, भगा दो। दूसरी बात, अगर आपके छोटे भाई की औरत दुष्ट है, कितना नालायक हो, उसे भी नहीं मारना चाहिए। और तीसरी बात, अगर कोई ब्राह्मण आपके घर में चोरी करने आ जाए तो उसे भी नहीं मारना चाहिए। ये मैं नहीं कहती हूं, मैंने पुराण में देखा है। ये 3 बातें सदैव ध्यान रखना, क्योंकि इन लोगों को मारने से बहुत बड़ा पाप लगता है। अब यहां पर पाप करने वालों की पहचान बताई गई है, क्या कि 10 गौ मारे पाप होती है और एक ब्राह्मण संघारे, और 10 द्विज बधे जो पाप होती है एक स्त्री के मारे। और देखिएगा, 10 स्त्री बध किए पाप जो एक कन्या को मारे, और 10 लड़के जब मार डालो तब एक साधु के मारे। जितना 10 गाय मारने से पाप लगता है, उतना एक ब्राह्मण को मारने से पाप लगता है, और जितना 10 ब्राह्मण मारने से पाप लगता है उतना एक औरत को मारने से लगता है, और जितना 10 औरत मारने से पाप लगता है उतना एक कन्या को मारने से पाप लगता है, और जितना 10 लड़के मारने से पाप लगता है उतना एक महात्मा को मारने से पाप लगता है। इसलिए कभी भी भैया ये जो मैंने बातें बताई सदैव ध्यान रखना। ब्राह्मणों ने समझाया कि इसे मारो ना, जल्दी से जल्दी इसका कहीं ना कहीं विवाह कर दो। राजा ने कहा ठीक है। आज राजा ने क्या किया, राजा मन में विचार करते कि हे प्रभु अब क्या किया जाए।
उन्होंने पंडित नाव ठाकुर को बुलाया और कहा कि जाओ मेरी बिटिया के लिए कोई लड़का ढूंढ करके आओ, मैं जल्दी से जल्दी इसका विवाह करूं। पंडित और नाव ठाकुर गए लड़का ढूंढने। लड़के तो बहुत मिले, लेकिन विवाह करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, क्योंकि हर जगह बदनामी हो रही थी कि राजा का दामाद हाथी। पंडित नाव ठाकुर वापस लौट आए, बताया तो राजा की चिंता बन गई कि मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है, इससे तो मुझे मर जाना ही ठीक है। तो उन्होंने आदेश दिया कि एक कुंड बना करके तैयार करो, घी भरकर आग लगा दो, मैं उसी में कूद कर अपने प्राण त्याग दूंगा। आज कुंड बनाया गया, घी भर करके आग लगाई गई और राजा जैसे कूदने चले वैसे नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने पकड़ लिया, बोली राजन क्या बात है, तुम मरने क्यों जा रहे हो, आत्महत्या करने का मुझे कारण बताओ। राजा ने पूरा हाल बताया, बाबा ऐसी ऐसी बात है, एक से एक बढ़कर सुंदर लड़के आए, लेकिन मेरी बिटिया ने हाथी को माला पहना दिया, मेरी बहुत बदनामी हो रही है, बताओ बाबा मैं क्या करूं। नारद जी बोले कि राजन अगर तुम्हारी उस हाथी को राम नाम का मंत्र सुनाया जाए तो वो मनुष्य का रूप पा सकता है। राजा कहने लगा कि बाबा अब आपसे अच्छा हमको कौन मिलेगा, आप ही चलिए और मेरे हाथी को राम नाम का जाप सुना दीजिए। नारद जी बोले ठीक है, चलो ले चलो उस हाथी के पास। नारद जी आए हाथी के पास और बैठ करके अपनी समाधि लगा के और राम राम जपने लगे। जैसे ही हाथी के कानों में राम नाम का जाप सुनाई पड़ा, वैसे उस हाथी के मुख से एक बड़ा सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। अब वो इतना सुंदर, राजा ने जैसे ही देखा बड़ा प्रसन्न हुए, बोले वाह बाबा आप धन्य हो। नारद जी ने उस लड़के से कहा बेटा देख लिया कि जो गुरु करते हैं उनकी क्या दशा होती है, जो नहीं करते उनकी क्या दशा होती है। अगर तूने गुरु किया होता तो तेरी ये दशा नहीं होती, और जो नहीं गुरु करते उनकी भी यही दशा होगी। राजा चंद्रसेन ने जैसे सुना मन में विचार करने लगे, हाय अभी तो हमने भी गुरु नहीं किया है। बोले बाबा आप हमें भी गुरु मंत्र दे दो। नारद जी ने सबको गुरु मंत्र दिया और वहां से अंतर ध्यान हो जाती है। राजा चंद्रसेन ने अपनी बिटिया का विवाह उसी लड़के के साथ में बड़ी धूमधाम से किया। बोली भक्त और भगवान की। इसलिए हमारे कहने का मतलब है कि बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। अब अगर अभी आप लोगों ने गुरु नहीं किया है तो वही गुरु कर लीजिएगा। बोले गुरु भगवान की, यज्ञ पुरुष भगवान की। समय हो चुका है, ज्यादा समय नहीं लूंगे। आइए सभी लोग दोबारा भगवान का नाम बोलते हैं, उसके बाद में बाड़ी विराम। बोलिए सच्चे दरबार की। आइए सभी लोग बोलेंगे कि नैना लड़े मुरलिया वाले से।